हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। सो फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर साउंड के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई होप कि इससे पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो अच्छे से देख चुके होंगे, साथ ही साथ आप लोगों ने इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो भी देख लिया होगा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलिए। इस चैप्टर के जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं जिनको हम सबसे पहले साथ में रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है न्यू इक्वल्स टू 1/t। तो पहले तो देख लेते हैं ये है क्या क्या, ये टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। तो न्यू क्या होता है, ये डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव को, ठीक है। टी यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, तो टी यहाँ पर डिनोट कर रहा है टाइम पीरियड जो कि आपको गिवन होगा। तो अगर एग्जाम में आपके पास में टाइम पीरियड आपको गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की पता करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया आपको टाइम पीरियड दिया गया है किसी भी साउंड वेव के लिए 2 सेकेंड्स का, ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी उसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो आप न्यू इक्वल्स टू 1/t की हेल्प से कर सकते हैं। 1/2 सेकेंड हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 0.5 पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं, यानी कि सेकेंड की पावर में आप -1 लिख देंगे। या फिर आप इसकी जो यूनिट है वो क्या लिख सकते हैं, तो न्यू के लिए जो यूनिट होती है वो आप लोग हर्ट्ज का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यहां पर v इक्वल्स टू λ/t आपको दिया गया है। तो v यहां पर क्या डिनोट कर रहा है, v डिनोट कर रहा है जो स्पीड है उस साउंड वेव की। तो न्यू और v में डाउट नहीं होना चाहिए, ये है v, ठीक है, यह है स्पीड जो कि शो कर रहा है और यह है न्यू जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव के लिए, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर क्या है, एक टाइम पीरियड में जितनी भी डिस्टेंस उस वेव ने ट्रेवल की होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। और टी तो आप लोगों को मालूम ही है, टी यहाँ पर क्या है, तो यह है टाइम पीरियड। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास में क्या क्या गिवन होगा, अगर मान लिया आपके पास में लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यानी कि वेव लेंथ दिया गया है उस वेव के लिए, टाइम पीरियड दिया गया है, तो आप इजीली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे उस वेव की। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया आपको अगर वेवलेंथ दी गई है कुछ 10 मीटर्स, टाइम आपको दिया गया है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड, आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द वेव। तो v इक्वल्स टू λ/t की आप हेल्प ले लेंगे और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गई उस साउंड वेव की स्पीड, जिसके लिए ये क्वांटिटीज आपको गिवन थी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन थी, ठीक है। या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपको लैम्डा की वैल्यू पता हो, स्पीड ऑफ साउंड वेव पता हो, आपसे बोला जाए टाइम पीरियड बताइए, तो आप इसीलिए बता सकते हैं। तब आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो तब आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल्स टू λ/v। या फिर आपके पास में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में स्पीड ऑफ द साउंड वेव हो, टाइम पीरियड भी हो, आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो आप इजीली कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम पीरियड इनटू स्पीड ऑफ दैट साउंड वेव, ठीक है। नेक्स्ट जो इसी उसमें एक और फॉर्मूला है वो है v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। तो टर्म्स आपको पता ही है ऑलरेडी। v क्या है, यहाँ पर स्पीड है साउंड वेव की, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर क्या है, तो लैम्डा है वेवलेंथ, ठीक है। और साथ ही साथ जो न्यू है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो वो डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। अब ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से है, तो ये वाला फॉर्मूला यहीं से आया है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या पता था 1/t क्या होता है, न्यू होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमने 1/t की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, न्यू लिख दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया, v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, यानी कि स्पीड ऑफ द साउंड वेव इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास में अगर टाइम पीरियड की जगह पर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों ही होंगी और आपको स्पीड ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट करनी होगी, तो आप इजीली कर सकते हैं। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लिया लैम्डा की वैल्यू आपको 20 मीटर्स दे दी और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 1 हर्ट्ज या फिर 1 पर सेकंड, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपके पास में जो स्पीड हो जाएगी उस वेव की वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी,
ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू है, वी की वैल्यू है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तब आपके पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एको एंड स्पीड ऑफ साउंड, इससे रिलेटेड कोई बेसिक फॉर्मूला तो नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूला भी हम उसी के थ्रू देख लेंगे कि क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है, अ बॉय शाउट नियर अ माउंटेन एंड हर्ड द एको आफ्टर 3 सेकेंड। तो एक बच्चा जो है वो चिल्लाया और माउंटेन से टकरा के जब तक उसकी वापस आवाज आई, यानी कि जो एको साउंड उस तक पहुंचा है, एको होने के बाद में वो कितने टाइम के बाद पहुंचा है, 3 सेकेंड्स के बाद में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द बॉय इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड हमको गिवन है कितनी, v इक्वल्स टू 346 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया है उस साउंड वेव ने वापस पहुंचने तक, तो 3 सेकेंड्स लिया है, ठीक है, एको होने के बाद। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहें कि उस जो वेव है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव, तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगी, तो यही वाला बस फॉर्मूला हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर d इक्वल्स टू हो जाएगा जितनी भी स्पीड है उसकी उस वेव की इंटू t, यानी कि टाइम जितना उसने वापस पहुंचने में लिया है वो। सो d इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 346 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है 3 सेकेंड्स, तो इतना मीटर आपके पास में आंसर होगा। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, 3 6 18, 3 4 12 प्लस 1 13, 3 3 9 प्लस 1 10, तो 1038 मीटर। अब हमको पता है कि अगर साउंड वेव जाके टकराई है फिर एको होके वापस आई है, यानी कि उसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल की है, किसके कंपैरिजन में, जो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर माउंटेन और बॉय के बीच की डिस्टेंस, उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन माउंटेन एंड बॉय। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगी, जितनी उस साउंड वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, उसका हाफ कर देंगे, तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी माउंटेन और उस बच्चे के बीच की। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 9 18, तो 519 मीटर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चीज इसमें ध्यान में रखनी है और इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स और सॉल्व करने हैं, तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला है वो है 2d इक्वल्स टू v इंटू टी, जो कि सोनार डिवाइस से रिलेटेड है। सोनार डिवाइस क्या होती है, अंडर वाटर, जो कि अदर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, उनकी डायरेक्शन या उनकी जो डिस्टेंस है किसी एक ऑब्जेक्ट से, उसको पता लगाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या होता है, यूज होता है। यहाँ से वेव जाती है, उस ऑब्जेक्ट से टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2d है वो यही डिनोट कर रहा है कि कितनी जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है उस अल्ट्रासाउंड ने या फिर उस अल्ट्रासोनिक वेव ने। तो आप लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसके अलावा तो आपको पता ही है जो v है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है स्पीड ऑफ द साउंड, t उसने कितना टाइम लिया है, यानी कि टाइम टेकन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोग वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कहीं पर आपको स्पीड ऑफ साउंड दिया हो, सोनार डिवाइस की बात हो रही है, अंडर वाटर डिवाइसेस की बात हो रही है या फिर अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है, तब, ठीक है, तब इस फॉर्मूले का यूज करना है। सो हमको स्पीड ऑफ जो वो साउंड दिया गया है, अल्ट्रासाउंड, वो दी गई हो, साथ ही साथ टाइम उसने कितना लिया है वो दिया गया हो, और आपसे पूछा जाए कि कितनी डिस्टेंस उस अल्ट्रासाउंड ने ट्रेवल की है, तो आप 2d की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और आपके पास में आंसर होगा। या फिर एक क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है ये भी देख लेते हैं। अ शिप सेंड्स आउट ultrasound that returns from the seabed and is detected after 4 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1500 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? तो seabed की शिप के जितनी भी डिस्टेंस है वो हमको बतानी है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो नहीं बतानी है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, 2d इक्वल्स टू v इंटू टी। तो यहाँ पर 2d इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड, इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड्स। तो इतना मीटर्स आएगा आंसर। कितना आ जाएगा ये 15 4 होता है 60 और ये हो गया 0 0, इतना मीटर्स। तो 2d की वैल्यू यानी कि जो अल्ट्रासाउंड है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो तो कितनी आ गई, 6000 मीटर्स आ गए। लेकिन हमको बताना है डिस्टेंस ऑफ द सीबेड फ्रॉम द शिप। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द सीबेड
तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो ये d के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2d की वैल्यू थी जो कि क्या था, उस अल्ट्रासाउंड ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो, जो कि डबल होगी इस वाली d की वैल्यू के। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6000/2 इतना मीटर्स। तो यहाँ पर जो सी बेड के शिप से डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 3000 मीटर्स आ गई। आप इसी से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं, उनको सॉल्व करिए, आपसे ये फॉर्मूला भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड की, तो यहाँ पर एक बात और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो ह्यूमंस के लिए यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की, वो क्या होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये किसके लिए है, ये है ऑडिबल रेंज ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अब 20 हर्ट्ज से जो लेस देन साउंड होगा, यानी कि इससे कम जो साउंड होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज, उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस साउंड को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासाउंड्स, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो हम लोग जो अबव देन 20,000 हर्ट्ज होगा या फिर 20 किलो हर्ट्ज होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं अबव देन या फिर ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो इस फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले हमने साथ में डिस्कस किए आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है।